दरअसल बेटी गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। उसकी माँ रानो चिड़िया बीमार होने के कारण मर जाती है। गुड़िया चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो इतनी छोटी होती है कि अभी खाना भी नहीं खा सकती थी। वो सिर्फ अभी अपनी माँ के हाथ से भोजन खाती थी। वो छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे माँ की लाश को गड्ढे में ढकेलती है और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफना देती है। और इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेली हो जाती है। वो दूसरे चिड़िया के बच्चों में घुलने मिलने की कोशिश करती है। मैं बाकी पक्षियों के बच्चों से दोस्ती करती हूँ, क्या करूँ? अकेली भी कब तक रहूं? किसी न किसी को तो दोस्त बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करती है, उसे बाकी पक्षी चिल्ला चिल्ला कर भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहता था। माँ, माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे अकेला देखकर कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा है। माँ, माँ मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और बहुत भूख लगती है माँ। इस तरह से गुड़िया चिड़िया जंगल की ओर चली आती है। तभी उसकी नजर एक सोई हुई चील पर पड़ती है। गुड़िया को शरारत सूझती है। वो जाती है और खुश होकर कभी चील की पीठ पर चढ़ जाती, तो कभी उतरकर उसकी पूंछ से खेलने लगती, कभी पूंछ को खींचने लगती और बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद चील की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। गुड़िया चिड़िया डर जाती है और डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाती है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की? जंगल की शिकारी को छेड़ने की किसने हिम्मत की? सामने आओ। मैं हूँ, मुझे माफ कर दो चील जी। वो गुड़िया को पंजे से पकड़ लेती है और गुड़िया रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगी तो क्या पता कल मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं शिकार खा के सोई थी, मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट खाली होता तो तुम आज मेरा भोजन बनते। जाओ जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। हाँ। गुड़िया चिड़िया चील की पकड़ से निकलते ही जल्दी से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते कहती है, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से बची हूँ। गुड़िया चिड़िया उड़ते उड़ते अब बहुत थक चुकी थी और बहुत भूख भी लगी थी। वो रोते रोते एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पेड़ पे बैठी टूनी चिड़िया ऊपर से गुड़िया से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे भूख लगी है, 2 दिन से मैंने पानी भी नहीं पिया है। क्या तुम पानी पियोगी? पर तुम्हें यहाँ अभी पानी कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। टूनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो गुड़िया बेटी को भी दे देती है, जिससे गुड़िया की थोड़ी भूख मिट जाती है और फिर भी वो अपनी माँ को याद करती है। उसके बाद गुड़िया टूनी चिड़िया और उसके बच्चों के साथ रहने लगी, उनके साथ खेलने कूदने लगी। कुछ दिन बाद शहर के कुछ शिकारी कौवे आते हैं और चील के लिए जाल बिछा देते हैं। जैसे ही चील वहाँ से गुजरती है, वो जाल में फंस जाती है और पेड़ पे जाल के साथ टांग दी जाती है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग तो वही हो ना जो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गए हो। पापियों, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। जब तुम यहाँ से निकलोगी तब कुछ कर पाओगी ना। अब चलो भाइयों, जल्दी से शहर से गाड़ी लेकर आते हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही शिकारी कौवे गाड़ी लेने के लिए शहर के लिए निकले, उसी समय गुड़िया भी टूनी चिड़िया के साथ खेलती हुई वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि चील को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया है। अरे ये क्या?
मुझे उस चील माँ की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी इनके जाल में से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी चील को गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चील की मदद करोगी? तुम सच में पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता नहीं ये चील भरोसे लायक नहीं होते। अगर तुमने इसे यहाँ से निकाल भी दिया तो निकालते ही सबसे पहले ये तुम्हें खा जाएगी। भूखी शिकारी चील है ये। हाँ, हमारी बात मानो, घर चलो चुपचाप से। नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, और इस चील ने मेरी जान बख्शी थी। आज शायद वो दिन आ गया है, मैं इसके काम आ सकूँ। गुड़िया चिड़िया टूनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और चील को बचाने निकल जाती है। गुड़िया झट से जाल पर चढ़ जाती है। चील उसे देखती है और उससे पूछती है, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। क्या कहा? तुम मुझे बचाने आई हो? तुम कोई मजाक कर रही हो मेरे साथ? इतनी सी चिड़िया का बच्चा भला मुझे कैसे बचाएगा? हाँ, अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे बचाती हूँ। चील को चिड़िया की बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो जंगल की शिकारी से ऐसे बात कर रही थी, पर थोड़ी देर में धीरे धीरे गुड़िया ने अपनी चोंच से जाल काट दिया और चील को बाहर निकाल दिया। जैसे ही चील बाहर आती है वो जोर से चिल्लाने लगती है। गुड़िया चिड़िया को टूनी चिड़िया की बातें याद आती है कि वो बाहर आते ही सबसे पहले उसे खा जाएगी। वो बहुत डर जाती है और पेड़ के पीछे चली जाती है। बाहर आओ, आ जाओ बच्चों, जल्दी बाहर आओ। गुड़िया डरते डरते बाहर आती है और कहती है, मम्मा मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगी। जानती हूँ, पर मैं भूल गई थी कि एक छोटी सी चिड़िया भी कभी बड़े पक्षी चील की जान बचा सकती है। मैं अपने में इतना मगरूर थी कि मुझे पता ही नहीं था छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एक चील होकर, जंगल की शिकारी पक्षी होकर अपनी रक्षा खुद ना कर पाई और तुम इतनी छोटी हो फिर भी मुझे बचा लिया। बहुत बहादुर हो तुम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ उन शिकारियों को मजा नहीं चखाओगी? हाँ क्यों नहीं, मुझे उन्हें मजा चखाना है ताकि वो किसी भी पक्षी को बंदी ना बना पाए दोबारा। थोड़ी देर बाद जब शिकारी कौवा गाड़ी लेकर चील को लेने आते हैं, फिर गुड़िया और चील शिकारियों को भगा भगा कर मारते हैं